हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास से आप सभी का आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए 10 नंबर पक्का होने वाले हैं, क्योंकि इस क्लास से आप सभी की शिफ्ट में डिट्टो कम से कम 5 से 6 सवाल फंसने वाले हैं। क्योंकि साथ ही आर्मी एग्जाम में जो सबसे अधिक सवाल पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, और इस बार 2025 में भी बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके शिफ्ट में फंसने वाले हैं। तो साथ ही ये क्लास केवल 40 क्वेश्चन का होने वाला है। तो उम्मीद करूंगा ये 40 क्वेश्चन आप जरूर से जरूर याद करेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके एग्जाम पर भारी पड़ने वाले और आपकी तैयारी पर भारी पड़ने वाली है। क्योंकि साथ ही सेम टू सेम ऐसा ही सवाल आपकी शिफ्ट में फंसने वाले हैं, चाहे आप 30 तारीख को एग्जाम दे, चाहे 1 को, 2 को, 3 को। ये कंप्लीट क्लास को देखिएगा, 40 क्वेश्चन को अच्छे से अपने दिमाग में फिट करिएगा। ओके, तो आप सभी का टारगेट यहाँ पे 40 में से 35 लिखा है, लेकिन कम से कम 40 में से 40 तो पूरा अच्छे से याद करिएगा, चाहे आपको आए चाहे नहीं आए, लेकिन 40 का 40 क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़िएगा। ओके, इसमें हम लोग साथ ही करंट जीके के साथ जो वर्तमान में कौन क्या है, जो आपके सवाल बनते पेपर में जिस टाइप के, उन्हीं प्रश्नों का ये संग्रह होने वाला क्लास। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं भाई। 10 नंबर की क्लास होने वाली है, तो हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, केवल हम लोग प्रश्नों पे बात करेंगे। ओके, पहला प्रश्न देखेंगे। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? मूसी रिवर फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मूसी नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो तेलंगाना राज्य से। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर को बताएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इजराइल में सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? विच रिलीजन हैज़ द मोस्ट पॉपुलेशन इन इजराइल? तो इजराइल में जो सबसे ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं वो यहूदी धर्म के लोग रहते हैं। ऑप्शन भी क्या आएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। अक्टूबर 2024 के T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर किस टीम ने बनाया था? तो अक्टूबर 2024 के T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर किस टीम ने बना लिया था? तो याद रखिएगा, जिम्बाब्वे देश ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता जो कि साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किस कारण त्याग दिया था? बताइएगा, वाई डिड रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस इज टाइटल ऑफ नाइटहुड? बताइएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस लिए त्याग दिया था? तो आप जानते हैं साथी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। चलिएगा अगला सवाल को बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे तो भाई क्रिस्टी कोवेंट्री हैं। ऑप्शन सी क्या आएगा आप सभी का? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? हु इम्प्लीमेंटेड द रैयतवाड़ी सिस्टम? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो थॉमस मुनरो ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस राज्य में स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो याद रखेंगे साथ ही ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को। बराबर पहाड़ी की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द बराबर हिल केव लोकेटेड? बराबर पहाड़ी की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे साथी, ये बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या आएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। हड़प्पा नीति किसने बनाई थी? हु मेड द लैप्स पॉलिसी? हड़प्पा नीति किसने बनाई थी? तो याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को। ऑन बैलेंस एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक ऑन बैलेंस एन ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाय होम? ऑन बैलेंस एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं लीला सेठ।
यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, ये जरूर से जरूर याद करेगा। राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो याद रखिएगा गोल्फ से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा के प्रथम सभापति की बात करेंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से आप याद करोगे और अपना डॉक्यूमेंट सब लोग रेडी कर लिए होंगे, अब रिवीजन कर रहे होंगे। ओके, तो सभी 40 क्वेश्चन को इस क्लास के तो जरूर से जरूर याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो 1929 में हुआ था। ऑप्शन सी क्या आएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल किया जाए, क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से राजाजी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज राजाजी नेशनल पार्क लोकेटेड? राजाजी नेशनल पार्क की बात करेंगे तो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? बताइएगा। तो वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर समीर बी कामत है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विच प्रोड्यूस डायमंड? भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है, वो कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेज? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 217 में है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्न में से सिखों के अंतिम व 10वें गुरु कौन थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट एंड 10th गुरु ऑफ सिख? तो सिखों के अंतिम व 10वें गुरु की बात करेंगे तो गुरु गोविंद सिंह है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 10वां याद करिएगा और 5वां याद कर लीजिएगा। 5वां कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? गेहूं, चना, चावल या सरसों? बताइएगा भाई, राइट आंसर दीजिए। तो ध्यान देंगे साथी, जो खरीफ का फसल है वो तो केवल चावल है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 को। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, बहलो लोदी या खिज्र खां? मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा बाबर थे। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 को। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था? व्हेन डिड चंद्रयान 3 लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून? तो चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर तो ये लैंड किया था साथी 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को। सन 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड? तो याद रखेंगे दोस्त, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड? उड़ीसा, गुजरात, असम या तमिलनाडु में? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर प्राइज इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? खेल, पत्रकारिता, वीरता या शांति में? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा पत्रकारिता में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? व्हेन डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टेक प्लेस? असहयोग आंदोलन तो हुआ था 1920 में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो जितने स्टूडेंट अभी तक नोटिफिकेशन को नहीं आन किया भाई, आपका एग्जाम अभी देखिए 10 जुलाई तक होने वाली, तो पूरे 10 जुलाई तक ये क्लास चलने वाली है। ओके, बस कल का पेपर हमें मालूम हो जाए कैसा, उसके बाद देखिए साथी 1, 2, 3 वालों को तो बल्ले बल्ले होने वाला है, तो इसलिए नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? द चीफ गेस्ट ऑफ द 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2025 ऑफ इंडिया वाज। ये सवाल ना 100% लिख दे रहे हैं कि आपके पेपर में पूछेगा, जरूर पूछेगा। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि तो कौन थे भाई? तो प्रोबोवो सुबियांतो थे। ऑप्शन ए क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को लगेगा क्वेश्चन नंबर 29 को। वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? हु इज़ द करेंट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? बताइएगा वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस की स्टाफ कौन है? तो भाई याद रखिएगा अनिल चौहान जी हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। भारत के वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त तो कौन हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेजेंट 52nd चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो भारत के वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त हैं? तो BR गवई हुए हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसे दिया गया था? हु वाज गिवन द मैन ऑफ द मैच अवार्ड फॉर द फाइनल ऑफ ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025? ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसे दिया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा रोहित शर्मा को दिया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? आर देयर फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भाई याद रखिएगा 6 हैं। ऑप्शन सी क्या आएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट। हल्दी घाटी का युद्ध तो कब लड़ा गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा वर्ष 1576 में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है? थ्रू विच कॉन्टिनेंट डज द अमेजन रिवर फ्लो? अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है? तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका से। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 को। भारत व चीन तिब्बत के मध्य कौन सी फोर्स सुरक्षा करती है? भारत चीन और तिब्बत के मध्य कौन सी सुरक्षा जो है वो फोर्स सुरक्षा करती है? तो आप जानते हैं साथी कौन करती है? तो ITBP करती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी के? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 36 को। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करेंगे तो कुमार गुप्त प्रथम है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 को। सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज द सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये झारखंड राज्य में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38। नायब सूबेदार रैंक का संबंध किस सेना से है? नायब सूबेदार रैंक इज रिलेटेड टू विच आर्मी? आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स या BSF से? तो नायब जो सूबेदार है ये रैंक का संबंध है मेरे दोस्त ये आर्मी से है, आर्मी सेना से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी की?
बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 को। भारत में यूरेनियम के भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? इन विच स्टेट आर यूरेनियम रिजर्व फाउंड इन इंडिया? भारत में यूरेनियम के भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भाई ये झारखंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? बताइएगा साथी, इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला था? तो थाने तो भाई महाराष्ट्र का, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली आप सभी का 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो भाई ये सारे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए आपके शिफ्ट से पहले। तो उम्मीद करूंगा सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद हुआ होगा। तो अपनी रिवीजन करते रहिए दोस्त और खूब मेहनत करिए, इस बार फाइनल सिलेक्शन लीजिए। ओके साथी, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं साथी। मिलते हैं एक और नई इसी के तहत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के साथ। ओके, सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।